ओम शांति। ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिवान शिव परमात्मा की अनादि आदि संतान ब्रह्मा पिता के नूरे रत्नों, देश और विदेश के सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के निमित्त सीनियर टीचर्स व दूसरे भाई बहनें और लाभ लेने वाले एक 140 देशों में 8-10 हजार सेवा केंद्रों पर नित्य ईश्वरी ज्ञान और सहज राज योग की शिक्षा का लाभ लेने वाले गॉडली स्टूडेंट्स तो होते हैं, पर ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करने वाले, सहज राज योग की शिक्षा व उसका अभ्यास करने वाले, वो बहुत ही, मैं कहूँगा कि भाग्यशाली आत्माएं हैं, जिन्होंने अपने इस कलयुग के अंत समय के जीवन में ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करके और फिर से अपना भाग्य प्राप्त करने का निश्चय किया है। और जो ऐसे निश्चय करने वाले भाई बहनें हैं, उनकी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता तो उनकी है कि वो अपने अमृत वेला मेडिटेशन, प्रातःकाल ज्ञान मुरली का अध्ययन, श्रवण, सुनना, पढ़ना और उसके बाद अपनी सारे दिन की दिनचर्या को बड़े सुचारू रूप से ज्ञान युक्त और योग युक्त जीवन व्यतीत करके एक्यूरेटली चलाना और रात्रि विश्राम से पहले फिर पिता परमात्मा की याद में बैठकर अपने सारे दिन का चार्ट देखना, ये अगर हर रोज रेगुलर कर रहे हैं तो देखेंगे कि इससे एक बड़ी लंबी यात्रा जो है, उस यात्रा को धीरे धीरे पूरा करने में सहयोग मिलता है। और देखा गया है कि जितनी नियमित रूप से अपनी दिनचर्या चलाते हैं, तो कहा जाता है कायदे में फायदा है।
अगर कायदे अनुसार चलते हैं, रेगुलर अपना हिसाब किताब सब बातों का, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखते हैं, तो उससे दिन प्रतिदिन आप देखेंगे कितने फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि अपना व्यर्थ समय नहीं जाता। जो पहले गपशप में या फालतू सी बातों में, चाहे वो किस्से कहानियाँ पढ़ने में जा रहा हो, चाहे वो मैं कहूँगा कि कुछ ऐसे सिनेमा वगैरह देखने में जा रहा हो, फिल्में देखने में जा रहा हो, क्योंकि ज्ञानवान आत्माओं के लिए ये जो पुराना फिल्म ये वो है, उसके लिए बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही हुई है कि इस समय का जो सिनेमा है वो सिन की माँ है, सिन की माँ। तो इसलिए अपने को बड़ा ही इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपनी दिनचर्या में बहुत एक्यूरेट रहें, रेगुलर रहें। क्योंकि अगर आप ये सिनेमा वगैरह देखने के उसमें रह गए तो सवेरे ना अमृत वेले के लिए उठ सकेंगे, ना आप मुरली सुन सकेंगे, पढ़ सकेंगे, और फिर जो आपके अंदर संस्कारों का जो परिवर्तन शुरू हुआ था और जिससे आप अपने जीवन में सच्चे शांति और आनंद का अनुभव करने लगे थे, उसमें रुकावट आ जाती है। कभी कभी भाई बहनें ऐसे मिलते हैं, कहते हैं शुरू में तो हमको बहुत मज़ा आता था और 1-1.5 साल के बाद पता नहीं क्या हुआ है। तो अब साक्षी होकर के देखना पड़ता है, पता नहीं पता तो पड़ता है। उसमें आप देखेंगे कि दिनचर्या में जो आप रेगुलर थे पहले, वो रेगुलरिटी आपकी कम हो गई हुई है। अमृत वेले टाइम पे नहीं उठेंगे, मुरली ठीक से नहीं सुनेंगे, मुरली सुनते समय बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी। तो ये सब बातों का बड़ा महीन चेकिंग चाहिए। जब महीनता से अपने ऊपर ध्यान देते हैं और ये जान करके कि रेगुलर होना, जितना रेगुलर होंगे उतनी हमारी जीवन रेगुलेटेड रहेगी। रेगुलेटेड जीवन जो है वो बहुत ही सुख देने वाली है। जैसे आप गाड़ी का, कार का सड़क पर चलने का देखते हैं, अगर उसको एक रस चलाते हैं तो उसका आनंद अपना है। ये जीवन की जो यात्रा की गाड़ी है, इसका भी बहुत अपने को रेगुलरिटी का ध्यान रखना पड़ता है। और फिर इसके साथ में ये भी बात आती है कि अपने को थोड़ा सा अपनी जवाबदारी को भी समझना है। पहली बात, जब हमने पिता परमात्मा को जान लिया, पहचान लिया और उनके हम बन गए, और बनने के बाद अपने अंदर ईश्वरी ज्ञान की, ईश्वरी मर्यादाओं की, ईश्वरी धारणाओं की अच्छी तरह से अनुभूति भी की और उसको गहराई में धारण करने का संकल्प भी ले लिया,
तो फिर हमें बहुत ही एक अपनी जवाबदारी को भी समझना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझना है। क्यों ऐसा कहते हैं, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। मैंने अगर अपना ज्ञान युक्त जीवन जो है उसको अगर बहुत व्यवस्थित ढंग से चलाऊंगा तो मेरा मिसाल दूसरे देखेंगे और उसको फॉलो करेंगे। अगर मैं अपने व्यवहार के अंदर शुद्ध व्यवहार रखता हूँ, अगर मैं अपनी भावना दूसरों के प्रति हमेशा शुभ भावना रखता हूँ, दूसरों के भी कल्याण की भावना रखता हूँ, और फिर इसके साथ में ये भी है कि बाबा ने हम बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है कि ये जो इस समय सृष्टि चक्र के अंत समय ये कलयुगी जो काला पहाड़ है इसको परिवर्तन करना है। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको परिवर्तन करना है, इसकी निशानी है। हाँ, भक्ति मार्ग में गोवर्धन पर्वत उठाने की एक एक उंगली का सहयोग दे करके हर एक ने अपनी जवाबदारी समझ करके एक एक उंगली का सहयोग दिया और वो गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। कहानी तो उसकी बड़ी लंबी है, लेकिन मैं उसमें ना जा करके सहयोग की जो बात है उसमें अपनी जवाबदारी को महसूस करना। ऐसी भी कहानियाँ आप सुनते हैं कि एक राजा ने एक छोटे पौंड के अंदर सारे गांव वालों को कहा कि अगर यहाँ अपने अपने घर से एक एक गिलास दूध का इसमें डालेंगे तो इसमें बहुत परिवर्तन आएगा और भगवान उससे खुश होकर के दर्शन देंगे। रात भर सारी रात थी, कोई किसी समय भी डाल सकता था, लेकिन कलयुग का अंतिम समय बुद्धि पर कौन सा ग्रह छाया हुआ था। हर एक ये सोचने लगा कि बाकी सारे गांव वाले वो तो दूध डालेंगे, मैंने एक गिलास पानी डाल दिया तो क्या है। और उसकी रिज़ल्ट क्या हुई, सब ने एक एक गिलास पानी डाल दी, दूध का नाम निशान नहीं मिला। तो उससे राजा को ये पता चल गया कि वास्तव में हमारे जो प्रजा के अंदर ना तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ना ईमानदारी है, न सच्चाई है। तो ये बात आज हमें खास शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा बहुत प्यार से समझाई है कि बच्चे, एक एक आत्मा के विकर्मों के कारण ये सृष्टि आज कलयुग के अंत तक पहुंच गई है।
रावण का राज घर घर तक पहुंच गया है। कभी कभी ऐसा रेडियो पर गीत भी सुनते हैं कि घर घर में रावण बस रहा है, मैं राम कहाँ से लाऊं। ऐसे भी गीत हैं। तो इसका कारण क्या है? हर एक दूसरे की तरफ उंगली करता है। जैसे दूसरों की जवाबदारी है, मेरी जवाबदारी नहीं है। लेकिन अगर जैसे परमात्मा की श्रीमत हम बच्चों को मिली है कि बच्चे आपके जीवन परिवर्तन से, आपकी सतो प्रधान स्थिति से एक एक के अंदर जो परिवर्तन आएगा, उसके फलस्वरूप यही कलयुगी पहाड़ सतयुग में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जवाबदारी है। लेकिन ऐसी भी मिसाल है, जंगल में आग लगी थी, उसको बुझाने के लिए वाटर टेंडर ये वो सब काम कर रहे थे, और एक चिड़िया वो अपनी चोंच में पानी भर करके जा करके जहाँ आग लगी थी जंगल में, वहाँ फेंक करके आती थी। तो उस पर किसी ने हंसी उड़ाई, अरे चिड़िया, इतनी भयानक आग है और तुम एक टीपा या एक ड्रॉप जो है वो ले करके जाके वहाँ डाल करके आती हो, क्या इससे जंगल की आग बुझ जाएगी? तो उसने, चिड़िया ने कितना अच्छा जवाब दिया कि मैं जो कर सकती हूँ मैं उतना तो करूँ। ठीक है, मैं सारे जंगल की आग तो नहीं बुझा सकती, पर मेरा ये एक ड्रॉप भी कहीं तो कुछ काम करेगा। तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जवाबदारी को महसूस करना। प्रिय बहनों और भाइयों, आज के युग में अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं, पासिंग द बेबी, अपने पास रख कर के बेबी को संभालने के लिए आज कोई तैयार नहीं है। तो हमें इस बात को थोड़ा सा इस एंगल से लेना है कि हम परमपिता परमात्मा जो विश्व कल्याणकारी है, विश्व हितकारी है, सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, उस पिता परमात्मा ने अवतरित होकर के ब्रह्मा पिता के द्वारा ये सबसे महान कार्य शुरू किया है कि हम ईश्वरी ज्ञान के बल से, सहज राजयोग के बल से और इसके साथ में दिव्य गुणों की धारणा के आधार से विश्व का परिवर्तन लाने में मदद करें। तो उसमें एक एक बहन, एक एक भाई अगर मिल कर के ये कार्य में सम्मिलित हो जाए तो आप देखो क्या से क्या बन सकता है। और यही आज हो रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के विश्वव्यापी सेवा केंद्रों के द्वारा ब्रह्मा कुमारी बहनें व ब्रह्मा कुमार भाई व जो भी परिवार साथ में जुड़े हुए हैं वो यही कार्य कर रहे हैं
कि एक एक अपने ऊपर ये जिम्मेदारी समझ रहा है कि विश्व परिवर्तन करना ये बहुत आवश्यक है, और विश्व परिवर्तन के लिए हमें अपना एक एक उंगली का सहयोग देना है। इस गोवर्धन पर्वत को हमें उठाना है, ये हमारी जवाबदारी है। और फिर इसके फलस्वरूप आप देखेंगे बाबा ने कुछ ऐसी बातें भी सिखाई हैं कि बच्चे, आप सबको अपने तन मन धन से ये सेवा करनी है, मांगने से मरना भला है। तो ये रॉयल्टी भी बाबा ने सिखाई है कि आप बच्चे किसके बच्चे हो। कोई राजा का बच्चा होता है तो बड़ा उसको नशा रहता है, आप शाहों के शाह, हाँ, सब श्री लक्ष्मी श्री नारायण पद दिलाने वाले उस पिता परमात्मा के बच्चे हो। तो जब परम पिता परमात्मा की संतान अपने आप को निश्चय करते हैं तो वो मन में एक बहुत रॉयल नशा रहता है। ये ठीक है, बाबा को फॉलो करना है। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों को याद प्यार, और फिर बाद में कहते हैं रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। इतनी निर्माणता बाबा ने हम बच्चों के सामने दिखाई है। आप सोचो, सारे विश्व का मालिक, और वो हम बच्चों को नमस्ते कह रहा है। तो हमारी फ़र्ज़ अदाई क्या है कि हम बाबा की तरह अपने अंदर रॉयल संस्कार भी भरें, और इसके साथ में ये भी साथ साथ ध्यान रखें कि हम इस समय सतयुगी विश्व महाराजन महारानी नहीं है, होवनहार हैं, फरिश्ता बनने वाले हैं, भविष्य के महाराजा महारानी बनने वाले हैं। लेकिन किस आधार से बनेंगे? इस समय अपने अंदर वो रॉयल संस्कार भरेंगे तो उन संस्कारों के अनुसार नया जन्म होगा। और इसके लिए खास इस समय बाबा ने बड़ा प्यार से कहा, तुम सतयुग में महाराजा महारानी बनोगे तो तुम्हारी प्रजा कहाँ से आएगी? इसलिए यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि हमें अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बनना है। ये भी बहुत ज़रूरी है। और सेवा का मतलब दूसरों का भला करना, सेवा का मतलब दूसरों का कल्याण करना, सेवा का मतलब दूसरों के जो संस्कार तमोगुणी बने हुए हैं उनको फिर से सतोगुणी बनाना, सतो प्रधान बनाना, उसमें उनका सहयोगी बनना है। उनसे नफरत नहीं करनी है, उनको धिक्कारना नहीं है। नहीं, जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा आकर के हम बच्चों को बड़े प्यार से मीठे 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 सिकीलदे बच्चे कह करके संबोधित किया, अपने समीप स्थान दिया, अपने गले का हार बनाया, और हमें सतयुगी संसार का वारस बनने का हकदार बनाया। ये बात थोड़ी सोचने की है। तो जैसे बाबा ने हम बच्चों के ऊपर उपकार किया है, हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है? हम भी सबके ऊपर उपकार करें। चाहे किसी ने हमारे ऊपर अपकार भी किया हो तो भी हम उनके ऊपर उपकार करें। क्योंकि आप थोड़ा इस नशे में आइए,
ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे हैं, मास्टर भगवान है, ऊंचे ते ऊंचे पिता परमात्मा की संतान है। इतने ऊंचाई वाले संस्कारों वाले हम उस पिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो वो हम भीख नहीं मांगेंगे। रॉयल संस्कार अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाएंगे, विश्व में शांति लाएंगे। ये विशेष बात हमें याद रहनी चाहिए। ये हमारी रॉयल्टी है और वो सेवा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके लिए अपने आप को इस योग्य बनाने के लिए रेगुलरिटी की बड़ी ज़रूरत है। ओम शांति।